मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो सावन का महीना हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र और खास माना जाता है और इसी सावन के महीने में तमाम कांवड़िए शिव के आराध्य अपने भगवान को खुश करने के लिए पैदल कांवड़ लेकर आते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। लेकिन इस बीच तमाम निर्देश जो दिए गए, एक फरमान ऐसा यूपी पुलिस के द्वारा जिसकी बेहद चर्चा हो रही है। मुजफ्फरनगर में फरमान जारी किया है पुलिस ने कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान जो तमाम दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर अपनी पहचान, नाम और इसी के साथ साथ ये बोर्ड लगाएंगे अपनी दुकान के सामने। यानी कि अगर कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में आपकी दुकान पड़ती है तो अपने नाम के साथ, अपने पहचान के साथ आपको अपनी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाना होगा। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस भड़क गई और अखिलेश यादव और कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ और पुलिस को झाड़ दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस फैसले, इस फरमान को लेकर अखिलेश यादव ने क्या लिखा। अखिलेश यादव लिखते हैं, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये फरमान तमाम राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में आया, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे लेकर बीजेपी की लताड़ लगा दी। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, आप सुनिए। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे, रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्गुमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा।
इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो पुलिस की तरफ से भी सफाई पेश की गई। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए। मार्ग पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम। दरअसल इस बात को लेकर अब बीजेपी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में तमाम दुकानदारों को अपनी पहचान जो है वो सामने रखनी पड़ेगी और बोर्ड पर लगानी होगी। लेकिन इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।